अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम सरबैक जी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि सरबैक जी को जो यूज़ करने का सही तरीका वो कौन सा है और हम इसको यूज़ करने में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले इसके यूजेस की बात करते हैं। सरबैक जी जो है इसमें जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें जिंक इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स और फोलिक एसिड वगैरह इस्तेमाल हुए हैं जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ओल्ड एज में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यंग एज में भी अगर आपको विटामिन की कमी है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें जिंक की कि जिंक को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जिंक जो है ये हमारी जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है हमारी, उसको बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कोई भी जरासीम अगर बॉडी में एंटर होता है तो उससे लड़ने के लिए ये बॉडी को तैयार रखता है। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस यानी अगर आपको हड्डियों की बीमारी है, ओस्टियोपोरोसिस यानी जिसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियाँ टूटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी जिंक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर करता है। इसके अलावा ओवरऑल जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है। अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 जो है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, यानी जो हमारी हार्ट डिजीज़ होती हैं उसको होने से रोकता है। इसके अलावा जो हमारी ब्रेन की डिजीज़ होती हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इनको होने से रोकता है। इसके अलावा हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी ये मेंटेन रखता है। अगर विटामिन टू की बात करें, विटामिन B2 की बात करें, तो हमारा जो लिवर है यानी जो हमारा जिगर है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने में विटामिन B2 जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा विटामिन B6 और B12, विटामिन B6 जो है ये हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक की जो फॉर्मेशन है उसको इन्हांस करता है। यानी एंटीबायोटिक जो हमारे जिस्म में जो जरासीम से लड़ने के लिए जो सेल्स होते हैं उनको बनाने में हमारे जिस्म की क्या करता है, ये हेल्प करता है, मदद करता है। विटामिन B12 की बात करें तो हमारे जो खून में लाल खुली होते हैं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उनको बनाने में ये मदद करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन E भी पाया जाता है। विटामिन E जो है ये हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी आंखों की हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर हम विटामिन C की बात करें तो विटामिन C जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा वूंड हीलिंग में, यानी जो अगर हमें कोई ज़ख्म वगैरह हो गया है तो उसको भरने में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा फोलिक एसिड भी इसमें इस्तेमाल होता है। फोलिक एसिड जो है ये ओल्ड एज में ये क्या करता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह जैसी जो बीमारियां होती हैं उससे मरीज़ को, या उससे जो है वो बचाता है। इसके अलावा ये थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी आपकी मेमोरी को है जो है वो बरकरार रखता है और जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको भी इम्प्रूव करता है। अब हम देखेंगे कि सरबैक जी को इस्तेमाल करने में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। हम क्या करते हैं कि सुबह नाश्ते के बाद हम सरबैक जी को लेते हैं और उसके साथ या कॉफ़ी पी लेते हैं या दूध का गिलास पी लेते हैं या कोई भी ग्रीन टी वगैरह, लेमन टी वगैरह हम पी लेते हैं। तो ये जो है इसकी जो एब्जॉर्प्शन है सरबैक जी की उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। एब्जॉर्प्शन जो है उसकी ना होने के बराबर हो जाती है और आपको सरबैक जी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि हम सरबैक जी के साथ कोई भी टैबलेट, किसी भी किस्म की, कोई ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो या कोई भी और मल्टीविटामिन की टैबलेट हो, वो हम लेते हैं और इकट्ठे हम इसे खा लेते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि अगर उस टैबलेट में आयरन होगा तो आयरन और जो जिंक है ये एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, तो इससे भी आपको टैबलेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि दोपहर के वक्त आप खाना खाने के बाद आप इसको
इस्तेमाल करें, एक टैबलेट इसकी इस्तेमाल करें। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके इस्तेमाल करने से घंटा पहले या इस्तेमाल करने के घंटा बाद तक आपने कोई भी दूध का गिलास नहीं पीना, आपने कॉफ़ी नहीं पीनी। इसके अलावा कोई लेमन टी वगैरह या इसके साथ कोई भी और टैबलेट जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें आयरन वगैरह हो। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।